स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो पॉडकास्ट है ये स्पेसिफिकली मिनी पॉडकास्ट है वो कटारिया। अभी इसी वक्त बना रही हूँ, जैसे मैंने एपिसोड देखा है वैसे ही। देखिए मुझे एक चीज़ समझाइए कि अगर ठीक है आर्मी वाला एस्पेक्ट होता है ना, बहुत दिक्कत थी कि भैया आर्मी वोट करेगी तो कटारिया को कैसे न कैसे निकलवाना था। आप मुझे एक लॉजिक बताइए। पता है कि उस घर में 2 ग्रुप है और एक ग्रुप में मेजॉरिटी है और एक ग्रुप में नहीं है, यानी एक ग्रुप में ज़्यादा लोग हैं। कृतिका, रणवीर, अरमान, साई केतन, कितने हुए? 4 लोग। नेजी, मकबूल, कटारिया, कितने हुए? 3 लोग। मतलब इतना बायस्ड और इतना अनफेयर शो मैंने आज तक नहीं देखा कि 2 ग्रुप हैं, एक में ज्यादा लोग हैं एक में कम लोग हैं, और आप ऑप्शन देते हो कि घर वाले एलिमिनेट करें, नॉमिनेशन की ऑप्शन दे देते हो। एक चीज मुझे बताइए, पहले आप एक टास्क देते हो, उसमें आप संचालक बनाते हो दूसरे ग्रुप के ही बंदे को, यानी अरमान को। फिर एक सीधे सीधे एलिमिनेशन को आप इतना ट्विस्ट कर देते हो। आपको डबल एविक्शन करना है तो करो, बट जब आप वोटिंग करवा ही रहे हो तो जो बॉटम में 2 आए, बॉटम इन द सेंस जिनको सबसे ज्यादा एविक्ट करने के लिए जनता ने वोट दिए थे, यानी सीधी बात है अरमान और साई। अरमान को कोई पसंद नहीं कर रहा था और साई केतन परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो इन्हीं दोनों को आउट होना था। कटारिया को आउट करने के लिए इस हद तक एफर्ट लगाना कि उस घर में एक अनफेयर एलिमिनेशन राउंड रखना जहां पे सब वोट करेंगे और ग्रुप जिसका ज्यादा बड़ा है वही जीतेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैं तो कहती हूँ इसको बिग बॉस शो की जगह रख दो द रणवीर शो, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि रणवीर जी का एक ग्रुप है जिसको फेवर किया जा रहा है, उसमें जो भी है उन लोगों को फेवर किया जा रहा है, मकबूल की तरफ का ग्रुप या कटारिया वाला। अच्छा एक बात मैं बताती हूँ, क्या कहते हैं बिग बॉस, फैन आर्मीज वोट ना करे तो हम वोटिंग बंद कर रहे हैं, बोला था। तो फिर वोटिंग वापस चालू क्यों हुई? इसलिए क्योंकि यही फैन आर्मी है जिसकी वजह से प्रेशर आया बिग बॉस पे कि वापस से वोटिंग शुरू करे, इस बात को फेयर रखे। क्योंकि नहीं तो फिर जनता का रोल क्या है? अगर आप नहीं चाहते हो कि जनता जिसको जीतता हुआ देखना चाहती है वो जीते, तो फिर जनता देखे क्यों आपका शो, है ना? फिर तो डिलीट करे एप्लीकेशन आपकी। और जब ये होना शुरू हुआ, जब एल्विश ने एक स्टोरी डाली थी कि भैया एक काम करो, जाके रेटिंग कम दो, डिलीट करो एप्लीकेशन, अपने आप वोटिंग चालू हो जाएगी, फिर हो गई। फिर उससे भी नहीं हरा पाए, कटारिया को पता था कटारिया ही लिफ्ट करेगा ट्रॉफी, तो फिर क्या करा? मतलब वो वोटिंग वाली बात अपनी सिद्ध नहीं हो पाई, तो चलो सारे के सारे लोग बोलो कि तुम लोग कटारिया, मतलब इसमें कोई हैरानी वाली बात ही नहीं थी कि एज अ संचालक अरमान कटारिया को प्रॉपर गेम खेलने के बाद भी इस बात पे आउट करेगा कि भाई तू हंसते हुए जीभ निकाल रहा था। मैं कहती हूँ कौन सा इंसान हंसते हुए जीभ नहीं निकाल सकता? वो कहते हैं इम्पॉसिबल है। वो तो चलो अरमान मलिक है, उसकी क्या बात करूं, उसके क्या स्टैंडर्ड, उसके क्या वैल्यू, उसके क्या एथिक्स, पर ये जो कटारिया वाली बात इन लोगों ने आज करी है, मैंने इससे ज्यादा अनफेयर कोई भी बिग बॉस का सीजन कभी भी नहीं देखा। एक टाइम के बाद, फिनाले वीक आने के बाद बिग बॉस हर चीज वोट्स पे डाल देता था, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको फैन आर्मी से, एल्विश की आर्मी से, या फिर कटारिया की आर्मी से, या कटारिया के फैन से, तो लेके क्यों आते हो? ना इनका फैन बेस यूज भी करेंगे, इनको कंटेंट के लिए इनको लास्ट तक एंड तक लेके भी आएंगे, बट वेरी कन्वीनियंटली इनको चाय में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, है ना? ये गलत है। अगर आप जनता देखो ना, जनता किसको पसंद, अगर कटारिया अच्छा नहीं होता तो जनता उसे क्यों रखती? कहीं ना कहीं एंड तक कटारिया सबको पसंद आया, खुद रणवीर शौर्य को पसंद आया कि वो कहते हैं कि लास्ट में एकदम से मेरे लिए ये डिसीजन लेना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी उन्होंने नाम लिया, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही एकदम अटके हुए हैं अरमान पे और साई पे, उन सब पे। हालांकि उनको भी पता है कि मेहनत उस टास्क में जिसमें रणवीर शौर्य थे, अभी जो रिसेंटली हुई थी, उसमें कटारिया ने भी पूरी मेहनत करी है। अफसोस ये है कि उसको फिनाले तक, लास्ट डे तक जाने का हक भी नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं सच बता रही हूँ, आज फिनाले में जितने लोग खड़े हुए हैं एक्सेप्ट फॉर मकबूल एंड रणवीर जी, बाकी और कोई लायक नहीं था। अरमान का निकलना बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, ये जितने, ये साई, ये कृतिका, नेजी, देखिए नेजी इज वेरी लेजी। मैं नेजी को सपोर्ट करती हूँ फॉर हिज इनोसेंस। आई लव हिज इनोसेंस, आई लव हाउ स्पॉन्टेनियस ही इज एट टाइम्स, आई लव हिज इनोसेंट रैप्स, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ फिनाले। फिनाले के लिए उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। और एक बार नेजी भी रह जाए, बट कृतिका और साई, कृतिका अपने पति की पूंछ बन के रही यहाँ, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं चाय बना दूं, मैं ये कर दूं, अरमान जी मैं क्या करूं अरमान जी, आप मुझे बताओ अरमान जी, अरे मुझे भाभी बोल दिया, अरे मुझे खूबसूरत बोल दिया, अरे रणवीर जी मैं क्या पहनूं, अरमान जी मैं क्या पहनूं, शाइन, ये मतलब ये काम था उसका शो में, क्या कंट्रीब्यूशन है? और साई की कंट्रीब्यूशन आई एम सॉरी कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल भी जीरो थी, जीरो से भी कम थी। वो एक टास्क, लास्ट टास्क झूठे मुंह भी नहीं कर पाया। अरे हाँ तुम दोस्ती निभा रहे हो, बट जाओ देखो तुम्हारे दोस्तों ने करा क्या। वो दोस्ती निभाने का क्या सिला मिला साई को? जाके खुद कह रहा है लोगों को कि वो थैंक यू तो बोल दो,
थैंक यू बोला ही नहीं किसी ने। ऊपर से रणवीर जी कहते हैं कि भाई यार तू तो पहला इंसान होगा जो एविक्शन के लिए नॉमिनेट होके इतना खुश हो रहा है ना। तो यहाँ पे सब थैंकलेस है देखा जाए। अपनी दोस्ती अरे क्या 4 दिन बाद दोस्ती निभा लो। मुनव्वर सेड इट राइट कि ये दोस्तियां ये रिश्ते 4 दिन बाद निभाने ही है। कृतिका ने पहली चीज कही थी कि अगर साई भी सामने खड़ा होता ना कटारिया की जगह तो मैं तो गेम खेलती। अरे उस बुद्धू में भी इतना दिमाग है कि अगर साई भी सामने होगा, भाई फिनाले वीक है, गेम खेलो तो जोर लगा के खेलो, है ना। साई वहां पे खड़ा होता, फिर मैं देखती कि अरमान रणवीर और साई में से किसको चुनता, बट नहीं। आज भी मैंने देखा कैसे मकबूल ने बिल्कुल सही पॉइंट साई के सामने रखा कि टास्क खेलने के टाइम पे कुछ नहीं तो तुम कटारिया की हौसला अफजाई कर देते। अगर तुम रणवीर जी को कुछ बुरा नहीं बोल सकते थे तो कटारिया के टाइम पे कम से कम कटारिया को इतना ही बोल देते कि वेरी गुड कटारिया, वेल डन। बस इतना नाम के लिए इतना चलता है। यहाँ पे कोई इन लोगों ने ओथ नहीं ली हुई है कि मैं अरमान और रवि से सदा के लिए लॉयल रहूंगा। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, एक्चुअली कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज बाहर वाली शायद मकबूल ने ऐसा करा है, बट कल मैंने उनको ये बोला था कि बाहर वाले एक्चुअली 2 हैं और मकबूल ऐसा कभी करेगी नहीं। वो कटारिया को कभी भी घर से बाहर निकालने के लिए उसका नाम नहीं देगी। और वही हुआ, उससे कटारिया का नाम नहीं लिया था, उससे साई का नाम, अरे वो मैं कहती हूँ अरमान का भी लेती। तब भी अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी जिस हिसाब से थी उस घर में वो दूसरे ग्रुप का ही पड़ला भारी था। और कृतिका, साई, रणवीर, ये सब लोग एक ही टीम है। अरमान, ये 4 मिला के एक ही टीम है। सब कटारिया के पीछे पड़ गए। लाजमी था कटारिया का निकलना। और अगर इतनी प्रॉब्लम होती है फैंस से, फैन आर्मी से, मत लेके आओ, क्योंकि आप जो डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहे हो घर से बाहर निकालने की, वो तो फिर होना ही है। नहीं, कौन निकालते? साई को निकालते, अरमान को निकालते। कृतिका कभी अरमान का नाम लेती, हो ही नहीं सकता था। रणवीर का लेती, हो ही, वो तो ऐसे उसको भड़क के उस पर पड़ता है, वो कभी नहीं लेती, वो तो डर के कभी लेती ही नहीं। साई क्यों लेता? जो टास्क नहीं करता वो निकालता कभी अपनी टीम में से किसी को? बहुत अनफेयर था। और मकबूल ने इमीडिएटली जाके साई को बोला है कि कुछ नहीं तो आप टास्क ही ढंग से कर लेते। वहां पे मकबूल ने एक बात अंडरलाइन करी, एक बात हाईलाइट करी है कि साई वहां पे है जो टास्क नहीं करता, और वो लड़का जो आधे घंटे से ज्यादा खड़े होकर टास्क कर गया वो घर से बाहर है, क्योंकि अपेरेंटली फैन आर्मियों से बहुत दिक्कत है बिग बॉस को। हाँ, वही लड़का, वही कटारिया आज तक इस्तेमाल करा, वही एल्विश का फेम आज तक इस्तेमाल हुआ बिग बॉस में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पर एंड में फिनाले में आके वो न जीते। वाह, बड़े डबल स्टैंडर्ड है भैया आपके। और आखिर में मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अभी जब अरमान गया है तो रणवीर, शौर्य एंड साई के मुंह पे वो दुख दिखा जो मुझे कृतिका के मुंह पे नहीं दिखा। बार बार क्या कह रही है, मकबूल को भी कह रही थी, और मकबूल भी उसको ऐसे देख रही थी कि भाई ये क्या, मतलब ये रो नहीं रही, ये मतलब होता है ना कितना ड्रामेबाज है, उतनी उस हिसाब से तो इसको पता नहीं कितना रोना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद हो जाएगा ना, वैसे भी क्या है, 2 दिन के बाद तो मिल लेंगे ना। मतलब इतनी कोशिश करती है कि आंसू आ जाए, आ नहीं रहे थे, कोशिश पूरी करी, थोड़ी सी आंखें गीली हुई थी, बट उससे ज्यादा पक्का बॉन्ड तो मुझे रणवीर, शौर्य और साई का लगा अरमान के साथ। वो दोनों सच्चे दोस्त थे। साई तो एकदम पानी हो रखा था रो के। वहां मुझे लगा कि चलो कुछ तो जेन्युइन था। इस शो में सुल्तान के साथ साई की इक्वेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट कम से कम अरमान के साथ थी, रणवीर, शौर्य की भी बहुत ज़्यादा थी। बाहर आके पता लगेगा कि कैसा इंसान है अरमान, फिर सारे के सारे जो अरमान है लोगों के उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि पता लग जाएगा कि भैया गलत इंसान का साथ दे रहे थे आज तक रणवीर, शौर्य और साई। और कृतिका के लिए तो बोलना चाहूंगी कि मुनव्वर के सामने अपने आप को डिफेंड करते हुए आंसू निकलते हैं, पर वो गुडू आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो मिल लेंगे, ये इतना ही हो रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आया। 2 दिन बाद तो रणवीर, शौर्य जी भी मिलेंगे, साई भी मिलेगा, इनफैक्ट मकबूल भी कटारिया से मिलेगी, तो फिर ये लोग भी क्यों इमोशनल होते? इंसान इमोशनल होता है कि सामने वाले से अटैच्ड है, इसलिए नहीं होता कि 2 दिन बाद या 1.5 दिन बाद मिलेंगे। तो मुझे पता नहीं, अब बड़े फेक से लगते हैं इसके इमोशंस। और जहाँ दुनिया से सब कुछ सुनती है, दुनिया इतना इसको सुना रही है, एक घर पे सौतन भी है, सब कुछ इसने सहन करा गुड्डू के लिए, तो फिर वही गुड्डू के लिए आंसू क्यों नहीं निकलते, वो समझ नहीं आया, है ना। मैं तो निकले तो जाए, इतने निकलते हैं, हाँ नहीं तो देखो निकल तो रहे, है ना। उतने आप लोगों ने कितनी बार नोटिस करा होगा पता नहीं, मैंने हमेशा करा है कि जब ये बैठ के रोती है ना कैमरा के सामने, हमेशा इसके आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे वो होता है ना कभी टीचर के सामने इनोसेंट दिखना होता है, तो ऐसे ऐसे मुंह निकाल के इंसान कोशिश करता है कि बस 4 आंसू टपक जाए और दिख जाए तो मैं बच जाऊं। तो चाहे अगर मैं रोऊंगी नहीं बेचारी कैसे लगूंगी, और अगर बेचारी नहीं लगूंगी तो मैं दुनिया की बातों से बचूंगी कैसे। मैंने कोई बहुत महान काम तो करा नहीं है ना। मेरी बहन पायल जैसी को मैंने उल्लू बना के उसका पति हड़प लिया। गुडू 2 दिन बाद, हाँ ओके बाय। वैसे बहुत तेज है, कुछ है कि नहीं है इस घर में कृतिका जरूर है।
मतलब जिसने कुछ नहीं करा वो बिना नॉमिनेट हुए फिनाले तक आ गई है ना। सबसे बड़ी कल्प्रिट पूरे के पूरे उसमें आफ्टर अरमान अगर कोई है तो पब्लिक भी जानती और मानती कि वो कृतिका थी जिसने पायल का घर खराब करा और वो आज फिनाले में पहुंची। इससे बड़ा कलयुग होगा क्या। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ट्रॉफी देखी, मैं बड़ी हैरान हुई। वो ट्रॉफी ऐसी नहीं लग रही कि कोई बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े प्राउडली घर में सजाएगा। बड़ी भूतिया सी ऊपरी सी ट्रॉफी है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इल्यूमिनाटी की कृपा हो रखी है उस पर। अगर आप शो का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जगह जगह जिस तरीके के स्टैचू एंड ऑल लगे हैं, डेकोरेशंस लगी हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा वही सब कुछ है जिसके बारे में आजकल बहुत डिस्कशन हो रहा है। बट खैर जो भी है, अल्टीमेटली जनता चाहती है कि जस्टिस हो नहीं रहा है। जनता चाहती है कि गेम फेयर की जाए। वो उम्मीद अभी भी नहीं टूटी थी, पर जब कटारिया गया, देखिए ऐसा नहीं कि मैं तो कटारिया और सना में से दोनों को भी जीतते हुए कोई भी जीतता, मेरे लिए दोनों फिनाले में पहुंच जाते, वो दिन टच तो कर लेते। कटारिया को उससे पहले निकालना इस शो का सबसे अनफेयर मूव था। विशाल को निकालना, शिवानी को निकालना, कटारिया को निकालना और हो सकता है आगे मकबूल को भी निकाल दें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर यूजिंग देम फॉर देयर कंटेंट, फॉर देयर पॉपुलैरिटी, फॉर देयर आर्मीज, एंड देन निकालो यहाँ से। हमें जिसको जिताना है, हमारा जो फेवरेट है उसे ही हम जिताएंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं। आप जनता को दो ना, जनता फिर जिसको जिताए। पर आप ये जो कर रहे हो कि भाई घर वाले, ऐसे तो आप कृतिका मलिक और पायल मलिक होते और अरमान होता तो फिर इन तीनों की गेम होती है ना। गुड्डू गुड्डू बताओ आज किसको आउट करूं, गुड्डू गुड्डू गुड्डू। वो तो शुक्र है पायल नहीं है, वरना तो तीनों की गेम होती, तीनों की मेजोरिटी जहां होती वहीं उसकी गेम खराब हो जाती। और आज भी वैसे देखा जाए वही हुआ है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों ने जनता से, जो बिग बॉस की टीम है, उन्होंने जनता से पावर लेके ये ऐसे ग्रुप को दिए जो महा अनफेयर है। और ऑब्वियसली वो अपने ग्रुप के लिए डिसीजन लेंगे, वो कभी फेयर तरीके से नहीं सोचेंगे कि साई ने टास्क करी थी कि नहीं और कटारिया ने मेहनत करी थी कि नहीं। और अगर इन लोगों ने ये सोचा होता तो कटारिया आज घर के अंदर होता। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आज की जाए। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं। घर पे आने वाले हर व्यक्ति को जो पैकेज देने आता है या कोरे देने आता है, उसे एक गिलास पानी का जरूर पूछेगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।